ज्ञान सत्र का आज का विषय है ध्यान गंगा। गंगा का विषय निकलते ही हमें संगम की याद आती है। हम मन ही मन प्रयागराज चले जाते हैं। ये जो ध्यान की गंगा सब्जेक्ट रखा है, इसका कारण यही है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उसका जो उगम स्थान जो है वो हमारा नाभि कमल है, जहाँ मणिपुर चक्र है। वहाँ से जो 72,000 नाड़ियाँ निकलती है, वो 72,000 नाड़ियाँ 27,000 बाएं बाजू है और 27,000 नाड़ियाँ दाहिने बाजू है। उसमें से 72,000 नाड़ियों में से 108 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ हैं। 108 में से अति महत्वपूर्ण जो है यह 3 नाड़ियाँ हैं, जिसे ईडा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। यानी दाहिनी नासिका से जो बहती है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, बाई नासिका से बहते हैं उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। और इसे ही महात्माओं ने गंगा और यमुना का रूपक दिया है। गंगा जो है वह निरंतर बहते रहती है, कहीं रुकती नहीं है, थमती नहीं है और थकती भी नहीं। उसी तरह हमारी सांसें जो है यह निरंतर सांसों का बहाव गंगा की तरह चलते रहता है। और यह भाव जो है वो अपने जन्म से लेकर अपने आखिरी समय तक, अपने निर्वाण होने तक यह भाव चालू रहता है। चाहे वो जागृति हो, सपन हो या सुषुप्ति हो, इसमें निरंतर यह बहाव जो है वो निरंतर शुरू रहता है। तो ये बहाव जो है, इसकी वजह से पूरा शरीर जो है वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म हो या अति सूक्ष्म हो, ये पूरी तरह से ये सांसों के बहाव से जो हमें प्राणवायु यानी ऑक्सीजन मिलता है, और ये ऑक्सीजन को सभी नस नाड़ियों को, मांसपेशियों को, सभी कोशिकाओं को पहुंचाने के लिए यह सांसें जो है वो समर्थ है। सांसें दिखती नहीं है, सिर्फ सांसें महसूस होती है। सांसों का कोई आकार नहीं है, सांसें निराकार है। अंग्रेजी में कहावत है, समान चीज़ें समान चीज़ों को, यानी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान चीज़ें ही समान चीज़ों को आकर्षित करती है। सांसों के साथ इसलिए जुड़ना है कि सांस रूपी गंगा जो है बहते 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 हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। क्योंकि मन और मन में आने वाले विचार जो है वो कभी पास्ट के रहते, कभी फ्यूचर के रहते हैं। और फ्यूचर और पास्ट को पूरी तरह से नो एंट्री यानी बंद करने के लिए ये जो हम आनापानसति ध्यान करते हैं, यही ध्यान जो है इतना सहज, सुंदर, सुलभ, कभी भी कोई भी इंसान कर सकता है। और इतना सहज है कि इसके इतना सहज कोई भी ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि यही प्रक्रिया जो है सांसों के माध्यम से हमें पूर्णतः मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जाती है। सांसों में इतनी क्षमता है, इस सांस रूपी गंगा जो है
आकाश गंगा के साथ में जुड़कर हमारा पूरा शरीर जो है, पूरी तरह से शरीर में जहाँ जहाँ गुत्थियाँ हैं, जहाँ जहाँ ग्लैंड्स है, जहाँ जहाँ गांठें हैं, वहाँ पे वो बिल्कुल वो छुड़वाने का अपने आप प्रयास होता है। इसलिए आनापानसति के बाद में हमें उस विधि को कायनोपासना कहते हैं। और सांसों के साथ ईमानदारी से, प्रेम से, कृतज्ञता भाव से अगर सांसों के साथ जुड़ने से ये प्रक्रिया जो है आगे निरंतर सांसों का बहाव जो है वैश्विक ऊर्जा के साथ में पूरी तरह से ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण करता है। और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण जब होता है तब बहुत सारे साधक जो हैं, नए नए साधक, उनको अलग तरह का अनुभव आता है। वो कहते हैं किसी को पीठ में दर्द होता है, किसी को कमर में दर्द होता है, किसी को घुटने में या किसी को कंधे में दर्द होता है, मगर ये दर्द होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप सही रास्ते पर, सही मंजिल की ओर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि एक ध्यान की गंगा जो है आपके रास्ते में आए हुए सभी ही जो कूड़ा कचरा जो है वो साफ करती है। और जो जो वेदनाएं होती है, जहाँ जहाँ वेदना होती है वहाँ ऊर्जा का बहाव नहीं होता है, इसलिए वहाँ वेदना होती है। और सांसों के जरिए जुड़ने से आकाश गंगा ध्यान गंगा बन जाती है और इस ध्यान के माध्यम से सभी गुत्थियाँ सुलझ जाती है और हमें उस वक्त आराम मिलता है, शांति मिलती है। हम उस वक्त वेदना मुक्ति का अनुभव करते हैं। और वेदना कहीं भी हो, इन सांसों के जरिए हमारी सांस जो है पूरी तरह से वैद्य यानी डॉक्टर का काम करती है। इसलिए हम पहले शुरू में कहते हैं कि कम से कम 40 दिन अपने उम्र के इतना मिनट ध्यान करो, क्योंकि कोई भी एक्शन, कोई भी कृति जो है उसको अपनी आदत में परिवर्तित करने के लिए 40 दिन की ज़रूरत होती है। और इस 40 दिन करने के बाद में 41वें दिन में हमें किसी ने कहना नहीं पड़ता है, अपने आप हमारा जो लक्ष्य है वो ध्यान की ओर होता है और ध्यान किए बगैर हमें चैन ही नहीं पड़ता है। इसलिए 40 दिन का ध्यान जो है वो बहुत शिद्दत से करना ज़रूरी है। सांसों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है, क्योंकि गंगा जब बहती है तो कभी भी गंगा ने समुंदर का यानी सागर का अता पिता किसी को पूछा नहीं है। उसे सिर्फ बहना मालूम है, बहते रहना, बहते रहना, बहते रहना। मगर बहकर बीच में आने वाले खाडे, बीच में आने वाले दिक्कतें, बीच में आने वाले जितने भी ऑब्स्टेकल है वो पार करते हुए आगे बढ़ती रहती है, बढ़ते रहती है, बढ़ते रहती है। यही हमें रिवर गंगा से सीखना है, ताकि हमारा ध्यान उसकी तरह होना ज़रूरी है। क्योंकि वो गंगा जब आगे बढ़ते 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 एक ना एक दिन समुंदर को मिलकर गंगा सागर बन जाती है, वैसा ही हमारी ध्यान की गंगा बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते 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 एक दिन क्या हो जाता है, उसका परिवर्तन ज्ञान सागर में हो जाता है। इसलिए ब्रह्मश्री पत्री सर कहते हैं कि ध्यान बगैर ज्ञान नहीं,
ज्ञान बेगर मुक्ति नहीं। ध्यान के जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान जो है वो अनुभव का ज्ञान होता है। वो ध्यान के पहले जो ज्ञान होता है सिर्फ जानकारी मालूमात यानी इन्फॉर्मेशन के तौर पे वो सिर्फ काम करता है। इसीलिए ध्यान की गंगा आगे बढ़ते 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 पूरी तरह से वह अपने आप स्वयं नियंत्रित ऑटो हीलिंग का काम करती है। ये ऑटो हीलिंग प्रोसेस जो है ना उसे ही भगवान गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में कायानुपासना कहा है। और ये ऑटो हीलिंग जब होती है तो शरीर में किसी भी दर्द का या किसी भी रोग का पूरी तरह से नामो निशान मिटा देती है। इतनी क्षमता, इतना सामर्थ्य इस ध्यान की, इस सांसों की गंगा में यानी ध्यान की गंगा में गुप्त है। सांसों में पिंड से लेके ब्रह्मांड तक यानी अपने शरीर से लेके पूरे विश्व का ज्ञान जो है वो छिपा हुआ है। वो सभी जो ज्ञान जो है ना ये रहस्यमय है और उसे उजागर करने के लिए ही सभी संतों ने हमें सांसों के साथ जुड़ने के लिए कहा है। जब तक हम शिद्दत से सजगतापूर्वक सांसों के साथ जुड़कर बिल्कुल सांसों के साथ पहले तो एक रूप होना है और एक रूप होते होते ही एक ना एक दिन उन सांसों के साथ में हमें एक होना है। एक रूप होने में ड्युअलिटी रहती है मगर एक रूप होते 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 आगे बढ़ते हुए जब हम पूरी तरह से 100% सांसों के साथ घुल मिल जाते हैं तब हम एक हो जाते हैं। इसलिए कि संतों ने कहा है ये जो एक है ना नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में उसको भी बहुत महत्व है। हमें नंबर 1 होना है, एक होना है यानी नंबर 1 होना है। किसमें? ध्यान में। इस ध्यान के गंगा में खुद को बिल्कुल पूरी तरह से अपनी सजगता को झोंक देना है। और ये तभी मुमकिन है ज्ञान के सागर तक पहुंचना जब हम सजगतापूर्वक सांसों की गंगा को महसूस करते हुए उस गंगा में खुद को झोंक देते हैं। तो हमें यही सांसें जो है हमारे जीवन में एक गाइड का काम करती है, एक गुरु का काम करती है, मार्गदर्शक का काम करती है, पथदर्शक का काम करती है। जिसे हम जब कई एक जगह से दूसरी जगह जाना है ओला उबर से तो ड्राइवर क्या करता है अपना मोबाइल ऑन करता है तो उसमें मैप निकालता है और मैप निकालकर उस ड्राइवर को पता होता है कि जो एड्रेस दिया है उस एड्रेस के दिशा में अपनी गाड़ी जा रही या नहीं जा रही है। उसे नेविगेटर कहते हैं। और वो नेविगेटर जो है उसे देखकर ड्राइवर जो है वो गाड़ी उस दिशा में चलाकर हमारे जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ पे पहुँचाता है। यही काम नेविगेटर का अंदर का मैप जो है पूरी तरह से जहाँ हमें पहुँचना है उस मैप को देखकर सही दिशा में हमें हमारी सांसें जब हम सांसों के साथ में बिल्कुल झोंक देते हैं उस बहाव में खुद हम पूरी तरह से डूब जाते हैं। तभी यही सांसें नेविगेटर बनकर हमारे डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाती है। इसीलिए जो भी हमें प्रेम करना है तो सांसों के साथ, आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है तो सांसों का रिस्पेक्ट करना है, कृतज्ञता भाव रखना है तो सांसों का रखना है, दोस्ती करनी है तो सांसों के साथ करनी है, मस्ती करनी है तो सांसों के साथ करनी है।
दया, क्षमा, शांति, ये जो है ये सभी उजागर है ना, सांसों के साथ जुड़ने के बाद में ही वो उजागर होते हैं। हमारे मराठी में एक कहावत है, दया, क्षमा, शांति तेथे देवाची वसती। जहाँ दया होती है, जहाँ क्षमा होती है, जहाँ वो शांति होती है, वहाँ पे अपनी चेतना जो है शुद्ध और पवित्र होकर वो दिव्य बन जाती है। और चेतना को दिव्य बनाने का काम ये पूरी तरह से सांसों की गंगा जो है ध्यान के माध्यम से करती है। इसलिए दूध अगर किसी बर्तन में लेना है तो पूरी तरह से अंदर से वो बर्तन साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। अगर वो बर्तन साफ़ सुथरा नहीं है तो उसमें अगर हम दूध लेंगे तो पूरा दूध जो है फट सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। वैसे ही यही सांसें हम जब इनर जर्नी अंदर की यात्रा करते हैं तो अंदर का पूरी तरह से मन, चित्त और बुद्धि इसको शुद्ध और पवित्र करने का काम करती है। क्योंकि शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, बुद्धि भी शुद्ध होती है, तो ही आगे बढ़ते हुए जो रहस्य जीवन के उजागर करने के लिए या अनुभव करने के लिए हम ये ध्यान करते हैं, वो एक एक रहस्य जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उजागर होने लगते हैं। और वह उजागर होने के बाद में ही हमें यह पता लगता है कि हम सही रास्ते, सही मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यह मंजिल आने तक ये रवैया हमारा, मंजिल आने तक ये रवैया हमारा निरंतर चालू रखना है। और निरंतर चालू रखने का काम भी यही सांसें करती है। और हम निरंतर आगे 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 उस गंगा की तरफ, सागर की दिशा में, यानी ज्ञान सागर की दिशा में बढ़ते रहते हैं। इसलिए मास्टर, ध्यान की गंगा में डूबने के लिए जिनको जिनको ध्यान प्रिय है, अधिक ध्यान करते हैं, उनका ही हमें संगत करना है। बाकी किसी का संगत हमें नहीं करना है। भौतिक जगत में तो बहुत लोगों का संग करना पड़ता है अपने अपने भौतिक काम के लिए, मगर अध्यात्म में सांसों के साथ जुड़ने के लिए और इस ध्यान गंगा में खुद को डुबोने के लिए और ध्यान गंगा में, ध्यान के बहाव में हमें बहने के लिए हमें बिल्कुल, जो लोग बिल्कुल डूब चुके हैं और जो लोग सुख, शांति, समाधान और आनंद की इस गंगा में डूब रहे हैं और आनंद ले रहे, उसका आनंद ले रहे डूबने का, उनके साथ हमें रहना चाहिए। क्योंकि उसे ही सज्जन संगत्य कहते हैं। और जितना सज्जन संगत्य अधिक करोगे उतना ही आपका ध्यान बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अच्छा। यानी सांसों के साथ जुड़ने के बाद में मन में आने वाले विचार जो है उनका प्रवाह जो है वो क्षीण हो जाएगा, कम होने लगेगा। और वो प्रवाह मंद होते 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 सांसों के साथ जुड़कर वो विचारों का प्रवाह बिल्कुल बंद हो जाएगा। और विचारों का प्रवाह बंद होते ही हमें निर्विचार ध्यान का अनुभव आता है। निर्विचार ध्यान का अनुभव जो है यह सांसों का दूसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव होता है, तीसरा पड़ाव है। पहला पड़ाव होता है कायानुपोसना, दूसरा पड़ाव होता है वैश्विक ऊर्जा के साथ में जुड़कर आगे बढ़ना, और तीसरा पड़ाव होता है पूरी तरह से मन के इस विचारों को बिल्कुल पूरी तरह से बंद करना। और ये बंद अपने आप है तब निर्विचार हम होते हैं। और ये निर्विचार ध्यान जब होता है
तभी हमारी अंदर की यात्रा यानी इनर जर्नी शुरू होती है। ये निर्विचार ध्यान जो है, यह जैसे हम पिक्चर में देखने जाते हैं तो इंटरवल होता है, मध्यांतर कहते हैं, वैसे हमारे दृश्य जगत और अदृश्य जगत का इंटरवल यह निर्विचार ध्यान होता है। और सही मायने में सही पिक्चर जो है इंटरनल मध्यांतर होने के बाद में ही, इंटरवल होने के बाद में ही शुरू होता है। तो ये पायदान तक हमें पहुंचना है और निर्विचार होने के बाद में ही अपनी ध्यान की गंगा जो है वो गतिमान होती है, और इतनी गतिमान होती है कि फिर हमें पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं मिलता है। और ध्यान की गंगा निरंतर आगे ही बढ़ती रहती है। और यह जो है अनुभव जो है सभी मास्टर्स को आना चाहिए, और सभी मास्टर्स को यह अनुभव लेना है। और यह अनुभव जो है निरंतर जितना भी समय मिले, भले आप कहीं जर्नी कर रहे हो, बस में, ट्रेन में, कहीं भी सफ़र कर रहे हो, 5 या 10 मिनट आपको मिलता है, आँख बंद करके आपको सांसों के साथ जुड़कर ध्यान करना है। आपके घर में जब आप फिज़िकली और मेंटली फ्री हो, तब आपको अगर 10-20 मिनट मिलते हैं तो सहज बैठना है। जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे आप ध्यान कर सकते हो। उसके लिए किसी खास आसन की जरूरत नहीं है। एक बार ब्रह्मश्री पत्री सर को किसी ने सवाल पूछा, मैं उनको पूछा, गुरुजी कौन से आसन में बैठना चाहिए? तो ब्रह्मश्री पत्री सर ने कहा कि अगर कुर्सी पे बैठे हो तो कुर्सी आसन, और सोफे पे बैठे हैं तो सोफा आसन समझ क्रॉस करके आंखें बंद करके बैठ जाइए। यानी जो ऋषि मुनियों ने और संतों ने अलग अलग प्रकार के आसन कहे हैं, पद्मासन, सिद्धासन, सहजासन, वज्रासन, बहुत टाइप के आसन है। वो सभी आसन जो है वो लोगों को है ना दिल और दिमाग में जाने के बाद में उनको लगता है कि हमारी बात नहीं है। तो लोगों को जो है जो सही रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने कहा है कुर्सी पे बैठो, कुर्सी आसन कहो, सोफे पे बैठो, उसे सोफासन कर आपका ध्यान यात्रा जो है वो शुरू करो। और ध्यान यात्रा शुरू करते करते आगे बढ़ो, क्योंकि इस ध्यान यात्रा में हमें 2 बातें शुरू में बिगिनर्स को, जिनकी ध्यान की जो शुरुआत होती है, उसमें एक तो उनके लिए सूचनाएं काम आती है, और दूसरी बात है कि संगीत काम आता है। क्योंकि छोटे बच्चों को जैसे चलने के लिए उसको बाबा गाड़ी का प्रयोग करते हैं, और बाबा गाड़ी के साथ से सहारे वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगता है, वैसे ये 2 बैसाखी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलकर एक दिन ये दोनों भी बैसाखी छूट जाती है। सूचनाओं की बैसाखी और संगीत की बैसाखी, ये दोनों बैसाखी है, और ये दोनों बैसाखी हमें छोड़ना है। और दोनों बैसाखी छोड़ते हुए हमें निरंतर सांसों के साथ पूरी तरह से झोंक कर देना है, और झोंक कर हमें सजगता पूर्वक उसका अनुभव लेना है। इसलिए ध्यान का डेफिनेशन जो गहराई में सभी मानते हैं कि कुछ भी नहीं करना, इसका ही मतलब ध्यान है। ना शरीर से, ना मन से, ना चित्त से, ना अपनी इंटेलेक्ट यानी बुद्धि से, किसी भी चीज़ से कुछ भी नहीं करना, इसी का नाम ध्यान होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ तो करने की हमें आदत है संसार में, भौतिक जगत में, लेकिन कुछ नहीं करने की आदत हमें नहीं है। और ये आदत छुड़ाने के लिए कम से कम 40 दिन निरंतर बैठना है, और 40 दिन में आहिस्ता आहिस्ता वो आदत जो है हमारा स्वभाव बन जाती है। विचार जो है, विचार एक्शन में परिवर्तन होते हैं, एक्शन जो है वो हैबिट यानी आदत में परिवर्तित होते हैं, और यही आदत जो है हमारा स्वभाव बन जाती है। जब तक हमारी आदत हमारा स्वभाव नहीं बनती,
तब तक ये ध्यान करते 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 ही रहना चाहिए, क्योंकि ये ध्यान गंगा जो है हमारे स्वभाव तक पहुंचाती है। स्वभाव यानी स्व का भाव, यानी हमारे स्व तक पहुंचाती है। यही यह ध्यान गंगा का सब्जेक्ट जो है आज हम लोगों ने लिया, इसका कारण यही है कि ध्यान गंगा जो है आगे चलते हुए कल के सेशन में हम लोग और गहराई में इसके ऊपर विचार करेंगे, और कल के सेशन में हम आगे बढ़ते हुए ये ध्यान गंगा जो है आगे चलते हमारे जीवन में चमत्कार के ऊपर चमत्कार, मिरेकल के ऊपर मिरेकल और ऑटो हीलिंग जो है ये प्रोसेस जो है यह आगे चलते हुए कैसे करती है, यह हमें कल के सत्र में जानना है। तो कल के सत्र में भी आप प्रेजेंट रहना, उपस्थित रहना। और आज का सत्र जो है यहाँ तक मैंने आज लिया। मुझे महाअवतार फाउंडेशन के सभी मास्टर ने यह सेवा, जो ज्ञान सेवा ध्यान सेवा का करने का मौका दिया, अवसर प्रदान किया, इसलिए सभी मास्टर्स को नमन करते हुए और इस ब्रह्मांड के सभी महात्मा और सत्पुरुषों के चरणों में, मेरे परम सद्गुरुओं के चरणों में मैं आज की ज्ञान और ध्यान रूपी सेवा पूर्णतः 100% समर्पित करता हूँ और इस सेवा को यहीं पे अर्धविराम देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।